नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एवरेज यानी औसत। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 बनाया हुआ है। सभी को हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल यहाँ पर 7 प्रश्न लिए गए हैं। सातों के सातों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में एवरेज टॉपिक होता है। तो जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी को हम सभी पर वीडियो बना देंगे और सभी की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। सीक्वेंस में आप लोगों को देखना है तो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, सबसे पहले औसत। औसत देखिए कैसे निकाला जाता है। उसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है, यानी एवरेज का जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो एवरेज का फार्मूला यानी पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड किया जाता है 2 से, ये हमारा एवरेज निकलता है। यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद जोड़ करके फिर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा, ठीक है। तो औसत का एक छोटा सा फार्मूला था, बस इसी पर बेस्ड ये प्रश्न दिए गए हैं। बोला गया है प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत क्या होगा। तो बोला गया 6 के पहले 8 गुणज, यानी 6 का पहला गुणज हो जाएगा 6 गुणा 1 जो होगा ये पहला गुणज होगा। और 6 से लेकर उनके 8 गुणज तक हमें जाना है। तो यहाँ पर ये पहला गुणज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर संख्याएं चलेंगी। 6 का यहाँ पर आ जाएगा 8वां गुणज आ जाएगा। तो 6 8 48 हो जाएगा यहाँ पर लास्ट वाला। और 6 कम 6 यानी पहला 6 का गुणज कितना होगा, 6 होगा। इसी तरीके से 6 8 48। तो देखिए पहला गुणज था, इसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे ऐसे करते करते 8 तक आना है। तो 6 के पहले 8 गुणज का मतलब हुआ है 6 को गुणा करना है 8 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला आ गया यहाँ पर पद, ये अंतिम पद आ गया। इसके बीच में बहुत सारे पद होंगे, यानी 2 3 4 ऐसे चौथा पांचवा छठा ऐसे करके पद होंगे। तो पहला पद हमारा यानी इनका औसत अब क्या होगा, तो औसत बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहला पद हमारा 6 हो गया, अंतिम पद हमारा कितना हो गया 48 हो गया। 2 से भाग देना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 54 मिल जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 लगेगा, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत कितना होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 27 होगा। और आप लोगों को बता दें औसत का मतलब है, देखिए मध्य वाली संख्या। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 5 6 7 8, हमने यहाँ पर ये 5 संख्याएं ली हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है। 4 5 6 7 8। इसका अगर हमें एवरेज यानी औसत निकालना हो तो कौन सी संख्या होगी, तो ये लगातार बढ़ते क्रम में है, यानी क्रमागत संख्याएं सभी हैं। और देखेंगे तो 2 संख्या इस साइड में, 2 संख्या इस साइड में, तो यानी बीच में संख्या कौन सी बची है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6। तो ये हमारी एक औसत संख्या हो गई। अगर हमें फार्मूले से सॉल्व करके देखना 6 आएगा या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। पहला पद हमारा कितना है 4, आखिरी वाला हमारा पद कौन सा है 8। 2 से हमें भाग देना है, तो 8 4 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 12। तो 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12। तो देखिए हमारा मध्य वाला ही पद आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटा सा फार्मूला था, यही सारे प्रश्नों में अप्लाई होगा। सभी प्रश्नों को हम इसी फार्मूले पर आधारित सॉल्व करने वाले हैं। अगला प्रश्न लिया गया 11 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। तो 11 का प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, 11 का प्रथम पद होगा ये, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी पद होंगे। अंतिम पद होगा 11 का 15 गुणजों का औसत, बताया ना 11 के प्रथम 15 गुणजों का। तो 11 का 15वां गुणज कौन सा हो जाएगा, यानी 11 गुणे 15 होगा, ये 15वां होगा। बीच में यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा पद ऐसे करते हुए यहाँ पर पद होंगे। तो हमारा प्रथम पद बनेगा 11 कम 11 बनेगा, दूसरा बनेगा 11 दूनी 22। इस तरह हम दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हमें लास्ट वाले की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 165 मिल जाएगा, क्योंकि 15 कम 15 होगा, 1 बचेगा, 15 कम 15 1, यहाँ पर हो जाएगा 16। तो हमारा प्रथम पद हो गया 11, अंतिम पद हो गया 165 यहाँ पर हो गया। तो इनका औसत निकालना होगा। तो औसत के लिए हमने बताया था प्रथम पद को जोड़ देते हैं अंतिम पद में। तो अंतिम पद यहाँ पर कितना है 165 पद है अंतिम, 2 से भाग दे देंगे। तो इन सब को जोड़ेंगे तो 176 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 को 165 में जोड़ेंगे तो 176 मिलेगा, 2 नीचे है। अब 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 8 16 और 2 8 16,
यानी 88 बार में कटेगा। तो इसका औसत कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 88 निकल के आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो यहाँ पर कोई संख्या 8 है, तो हम इस तरीके से संख्याओं को यहाँ पर लिखते हैं। 4 हो गई हैं, 5, 6, 7, 8। तो अभी हमने बताया था औसत वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याएं होती हैं क्रमागत में, ठीक है, तो उनके मध्य का होता है। अब यहाँ पर विषम संख्याओं की बात की है, तो जो हमारा औसत यहाँ पर दिया गया है वो है यहाँ पर सम संख्या, यानी 4 इस साइड से होंगे, 4 इस साइड, तो बीच में कोई एक संख्या यहाँ पर 48 जो हमारा ये औसत दिया गया है ये सम संख्या है, ठीक है। तो 4 इस साइड में हो गई, 4 इस साइड में, तो बीच में कौन सी संख्या आ गई हमारी, ये औसत, यानी कि जो कि औसत यहाँ पर 48 दी गई है। तो 48 के इस साइड में अगर अगली संख्या देखें तो यहाँ पर 49 मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर 51 मिल जाएगी, फिर हमें 53 मिल जाएगी, फिर हमको यहाँ पर अगली संख्या इसकी मिलेगी 55, ठीक है, तो 55 हो गई। अब इधर की संख्या देखिए, सभी के सभी विषम संख्याएं हैं, और इससे इधर की संख्या अगर देखें तो हमको मिल जाएगी यहाँ पर 47 मिल जाएगी। 47 की इस साइड की विषम संख्या अगर देखें तो हमको 45 मिल जाएगी। अगली विषम संख्या इस साइड की देखें तो 43 मिलेगी, और फिर यहाँ पर 41 मिल जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भी विषम संख्या आ रही है, यहाँ पर विषम संख्याओं का औसत जो दिया गया, औसत जो होता है दी गई संख्याओं के मध्य का होता है। तो टोटल यहाँ पर 8 संख्याएं थी, 8 सभी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। औसत यहाँ पर जो दिया गया वो सम संख्या थी, यानी बीच 4 इधर निकल गई, 4 इधर निकल गए, तो बीच में संख्या कौन सी आ रही है, सम संख्या आ रही है। सम संख्या ही दी गई संख्याओं का औसत दिया था यहाँ पर। अब यहाँ से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 5वीं और 7वीं, तो देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें नंबर पर हमारी यहाँ पर आ गई है 49 ये संख्या, 6ठे पर, 7वें पर और 7वें पर। तो 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग यानी 49 प्लस 53, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 102 मिलेगा। यही इसका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी में हमारा आंसर दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया 6 क्रमागत विषम संख्याओं। देखिए यहाँ पर भी 6 विषम संख्याएं इस तरीके से दी गई हैं। ये 6 विषम संख्याएं हैं, जो कि औसत यहाँ पर 26 है। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो औसत दिया गया है वो सम है, तो 3 इधर गई संख्याएं, 3 इधर निकल गई संख्या, तो बीच में जो संख्या हमारी है यानी औसत जो दिया गया है वो 26 दिया गया है। इसकी अगली संख्या अगर देखें तो यहाँ पर 27 होगी विषम संख्या, यानी सम के बाद अगली विषम ही तो आएगी। और इसकी अगली विषम संख्या अगर देखें तो हमें मिल जाएगा 29 मिल जाएगा। इसकी अगली विषम संख्या अगर देखें तो 31 है। अगर 26 से पहले देखें यहाँ पर विषम संख्या, ये तो सम है, इसकी विषम संख्या देखें तो वो 25 मिलेगी। इससे पहले की विषम संख्या देखें तो यहाँ पर 23 मिल जाएगी, इससे पहले की देखें तो 21 मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर 6 जो दी गई सभी के सभी ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 26। औसत सदैव ये बीच में होता है, तो बीच का हमारी संख्या ये निकली है। इसी के सहारे हमने सब यहाँ पर जितने भी विषम नंबर्स हैं हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर बोला गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी हमारी 31 है और सबसे छोटी हमारी विषम संख्या यहाँ पर 21 है। इनका अंतर पूछा है। 31 से हम 21 को अगर माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कितना, 10। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। तो यहाँ पर देखिए और 7 क्रमागत सब संख्याएं दी गई हैं, 5, 4 हो गई, 5, 6, 7। तो 7 हो जाएंगी तो 3 देखिए इस साइड में, एक साइड में निकल जाएंगे, 3 इस साइड में, तो मध्य में एक संख्या बची है। तो मध्य वाली ही संख्या हमारी कितनी यहाँ पर दी गई है, ये 27 दी गई है। यह विषम संख्या खुद है। और यहाँ पर बोला गया 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यहाँ पर 27 है। यदि अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। देखिए यहाँ पर बीच वाली संख्या हमारी ये औसत निकल आई है। अब ये भी यहाँ पर विषम थी संख्या, इसकी अगली विषम संख्या हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमें मिलेगी 29 मिल जाएगी। इसकी अगली विषम संख्या अगर निकालें
31 मिलेगी। इसकी अगली विषम संख्या कितनी होगी तो आप बताएंगे 33 होगी। अच्छा 27 से पहले की विषम संख्या देखें तो हमारी यहाँ पर 25 होगी। इससे पहले की विषम संख्या अगर देखें तो 23 संख्या होगी, इससे पहले की यानी 21 हो जाएगी। ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं और 7 संख्याएं थीं तो बराबर बराबर हिस्से में बांट के बीच वाली निकाले, बीच वाली हमारी औसत थी इसकी। चलिए यहाँ बोला गया है अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए, तो इसको हमने काट दिया, हटा दिया। अब बची हुई जो संख्याएं हैं इनका हमें औसत बताना है। तो बची हुई संख्याओं की हमारी पहली संख्या लेंगे, बची हुई संख्याओं की अंतिम संख्या लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 प्लस यहाँ पर 31 डिवाइड करेंगे 2 से। औसत निकालने के लिए हम यहाँ पर पहली संख्या को जोड़ते हैं लास्ट वाली संख्या से, 2 से भाग दे देते हैं। इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें कितना 52 और नीचे है 2। अब 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, तो कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे 26। तो दी गई जो संख्याएं जो बची थी उनकी पहली और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 26 आएगी, यही इसका औसत होगा। तो औसत इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया 21 प्राकृतिक, देखिए 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या है? देखिए यहाँ पर कोई 21 संख्याएं हैं, इसकी जो मध्य वाली संख्या है वो हमारी 53 है। 53 हमारी मध्य में, क्यों मध्य में है? क्योंकि वो औसत है। औसत सदैव मध्य की संख्या ही होती है, ठीक है। तो औसत के इस साइड में अगर देखें टोटल 21 थी तो 10 इस साइड में हो जाएंगी संख्याएं, 10 इस साइड में संख्याएं होंगी, 10 इस साइड में संख्याएं होंगी यहाँ पर, ठीक है। और 10 इधर 20 हो गई, 21। तो 21वीं जो यहाँ पर 11वीं संख्या जो है यहाँ पर वो मध्य में संख्या आ रही है, क्योंकि बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया, 10 इधर 10 इस साइड। अब देखिए जब 53 से हम 10 को माइनस करेंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। तो 53 से हम 10 को अगर माइनस करें तो हमें 43 मिलेगी संख्या, तो ये सबसे छोटी होगी। तो ये छोटी संख्या, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो छोटी संख्या तो हमारी आ चुकी है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर ये पूछता इसकी बड़ी संख्या बताओ तो इसी 53 में हम इस 10 को जोड़ देते, ठीक है, इस 10 को जोड़ देते तो यहाँ पर हमें मिलता है कितना 63। अब देखिए यहाँ पर इसको वेरीफाई अगर करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं 53 क्या हमारा राइट आंसर है या नहीं, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 43 यहाँ पर है, लास्ट की संख्या हमारी 63 है यहाँ पर, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 कितना हो गया 6, और 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, और 2 से यहाँ पर भाग देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 3 6। तो देख सकते हैं 53 हमें पुनः मिल गया, जो कि यहाँ पर औसत था। औसत निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है तो हमारा औसत निकल आता है, जो कि यहाँ पर 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यहाँ पर 53 दिया गया था, जैसा कि हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझाया है और यहाँ पर वेरीफाई करके चेक करके भी बता दिया कि राइट आंसर हमारा निकल चुका है। तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर 43 होगी, अगर बड़ी पूछता तो हम 63 बताते। अगला प्रश्न पूछा गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यहाँ पर 33 है। देखिए 5 कोई क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो 2 इस साइड में हो गई, 2 इस साइड में है, तो बीच की संख्या हमारी 33 हो गई। ये सभी के सभी विषम संख्या हैं। इसकी अगली विषम संख्या हम निकाल लेंगे, यहाँ पर कितनी है 35, इसकी अगली विषम संख्या कितनी होगी 37 होगी। 33 से पहले देखेंगे तो 31 होता है, 31 से पहले देखें तो 29 हमारी एक विषम संख्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पांचों विषम संख्या यहाँ पर निकाल ली। यहाँ पर औसत दिया गया था 33, इसके अकॉर्डिंग हमने सारी यहाँ पे जो भी नंबर्स थी वो सारे हमने निकाल लिए। अब बोला गया इन 5 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इन संख्याओं का हमें बताना है, गुणनफल बताना है। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 7 9 63 के हो गया 3, यानी इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 7 9 63 के 3, तो यहाँ पर देखिए इकाई के ऑप्शन से भी आप जा सकते थे, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यानी इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1073 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमने 7 प्रश्न यहाँ पर औसत के पार्ट 4 में डिस्कस किए, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को आज की पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर देना।